Hello bachon, the question is from current electricity and the question says for the circuit shown in the figure, we have to calculate A, the current I through the battery is 7.5 milliampere. Second हमारा है potential difference across RL is 18 volt. Third है ratio of powers dissipated in R1 and R2 is 3. Fourth हमारा है if R1 and R2 are interchanged, magnitude of the power dissipated in RL will decrease by a factor of 9. तो हमें ये कैलकुलेट करना और चेक करना है कि ऑप्शन ट्रू है या नहीं। यहाँ जो हमारा की कंसेप्ट यूज हो रहा है वो क्या है, की कंसेप्ट में क्या बोला गया है यहाँ पे कि ये हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी से टॉपिक है और हमें यहाँ क्या क्या कैलकुलेट करना है। करंट कैलकुलेट करना है, हमें पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है, पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है, हमें क्या कैलकुलेट करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है और हमें क्या कैलकुलेट करना है, पावर डिसिपेटेड बाय। ये सारी चीजें हमारी डेफिनेशंस है और ये हमें कैलकुलेट करना है। तो देखें कि कैसे कैलकुलेट करेंगे। पहले जो हमारा कंप्लीट सर्किट है इसका हम क्या निकालेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। हम क्या निकालेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम निकालेंगे। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को कैसे निकालेंगे, देखो ये हमारा सीरीज में है, किसके साथ, इन दो पैरेलल के साथ। सबसे पहले हम इन दो पैरेलल का निकालेंगे और फिर उसके बाद सीरीज का। तो आर इक्विवेलेंट हमारा क्या होगा, R1 प्लस कितना, R2 और RL का, R जो पैरेलल का इक्विवेलेंट है वो कितना होगा, 1/R पैरेलल इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R2 प्लस 1/RL। या फिर हम बोल सकते हैं R2RL, R2 प्लस RL, या फिर जो हमारा R पैरेलल का जो इक्विवेलेंट है वो कितना हो जाएगा, R2RL डिवाइडेड बाय R2 प्लस RL। तो हम ये चीज यहाँ यूज करेंगे, ये हमारा बनेगा R2RL डिवाइडेड बाय R2 प्लस RL। इसके बाद हम R1, R2, RL की वैल्यूज पुट करेंगे और देखेंगे कि क्या आंसर मिलेगा। तो हमारा R इक्विवेलेंट किसके इक्वल हो जाएगा, R1 की हमारे पास वैल्यू है 2 प्लस R2 की हमारे पास वैल्यू है 6 मल्टीप्लाई RL की हमारे पास वैल्यू है 1.5 डिवाइडेड बाय R2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 6, RL की 1.5। तो यहाँ से हमारे R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2 प्लस ये बन जाएगा 6/5, ये होएगा 10 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 5 या फिर 16/5 और किलो ओम में। तो हमारा जो पूरे कंप्लीट सर्किट का R इक्विवेलेंट है वो कितना हो जाएगा, 16/5 किलो ओम। अब हम कैलकुलेट करेंगे करंट थ्रू सर्किट। करंट थ्रू सर्किट वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हमारा क्या है, V इज इक्वल टू IR। I हमारा क्या होगा, जो V वोल्टेज गिवन है डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट। हमारी जो वोल्टेज V है वो क्या है, V वोल्टेज किसके इक्वल हमारी दी हुई है, 24 वोल्ट के। और R इक्विवेलेंट हमारा कितना आया है, 16/5 किलो ओम के। तो हमारी जो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24 डिवाइडेड बाय 16/5। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा 2 1 2 2 2 4 डिवाइडेड बाय 2 8 इंटू 5 और ये बनेगा 2 6, 2 से कैंसिल हो जाएगा 4 पे इंटू 5 3/2 इंटू 5, या फिर हम इसको बोल सकते हैं 15/2, या फिर हमारा I कितना आ जाएगा 7.5 मिली एम्पियर। तो ये हमारा आ जाएगा इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सर्किट I। उसके बाद हम चेक करते हैं ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन में हमें क्या बोला गया है कि हमारे जो I की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, 7.5 मिली एम्पियर। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है,
करेक्ट। उसके बाद हमें क्या कैलकुलेट करना है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर एल इज 18 वोल्ट। आर एल के अक्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस R1 के। R1 हमारा कितना है, 2 किलो ओम, और हमें पता है कि V इज इक्वल टू I इंटू आर। I हमारे पास 7.5 मिली एम्पियर और R हमारे पास कितना है, 2 किलो ओम। तो वोल्टेज कितना आ जाएगा, 7.5 मल्टीप्लाई बाय 2 मिली एम्पियर, और किलो एम्पियर में अगर हम इनको कन्वर्ट करें तो सिंपली वोल्टेज में रह जाएगा ये। सो ये बन गया 15 वोल्ट। तो ये जो हमारा वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस आया, ये किसके क्रॉस आया, R1 के। अब हम कैलकुलेट करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस किसके अक्रॉस RL के। RL के टोटल कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, 24 गिवन है, और हमारा जो R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आया है वो कितना आया है, 15 वोल्ट। सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस RL इज इक्वल टू 24 माइनस 15, और ये हमारा कितना हो जाएगा, 9 वोल्ट। हम अब ऑप्शंस देखते हैं। तो इसमें क्या बोल रखा है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस RL इज 18 वोल्ट, लेकिन हमारा कितना आया है, 9 वोल्ट। सो सेकंड ऑप्शन हमारा क्या है, रॉन्ग। उसके बाद हमें क्या कैलकुलेट करना है, रेशियो ऑफ पावर्स डिसिपेटेड इन R1 एंड R2 इज 3। अब हम कैलकुलेट करेंगे पावर डिसिपेटेड बाय R1, तो वो कितनी हो जाएगी, हम V1 से इसको लेट कर रहे हैं, तो V स्क्वायर बाय R हमारी क्या होती है, पावर का फॉर्मूला, तो V1 स्क्वायर बाय R1, और V1 हमारी कितनी है, 15 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय R1 हमारा कितना है, 2। सिमिलरली जो हमारी पावर डिसिपेटेड बाय R2 है वो कितनी हो जाएगी, P2 V2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय R2, और हमें पता है कि जो R2 के अक्रॉस वोल्टेज है वो किसके इक्वल है, RL के अक्रॉस, इसलिए इसको हमने लिखा VL स्क्वायर बाय R2, या फिर ये बन गया 9 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6। उसके बाद हमें क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, हमें रेशियो कैलकुलेट करनी है। सो रेशियो किसकी, P1 डिवाइडेड बाय P2 हमारे पास कितना हो जाएगा, 15 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 9 स्क्वायर। उसके बाद 2 से कैंसिल आउट बाय 3, तो ये हमारा बन जाएगा 15 इंटू 15 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 9। So 3 to 3 cancel out, 3 5 and then 3 to 5 and 3 to 3, ये हमारा बन जाएगा 25/3। बट क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है कि रेशियो ऑफ पावर डिसिपेटेड इन R1 एंड R2 इज 3, बट हमारे पास कितना आया है, 25/3, तो सी ऑप्शन भी हमारा इनकरेक्ट है। उसके बाद R1 एंड R2 को अगर हम इंटरचेंज कर दें तो मैग्नीट्यूड ऑफ पावर्स dissipated in RL will decrease by a factor of 9। तो हम R1 और R2 को इंटरचेंज कर रहे हैं। अब हमारी न्यू फिगर ये बन जाएगी, तो हमें यहाँ पे पहले करंट थ्रू सर्किट भी निकालना पड़ेगा कि अब की बार जो न्यू करंट है वो कितना हो जाएगा। हम इसको न्यू करंट को IN से डिनोट कर रहे हैं। तो हमारे पास पहले तो R डैश इक्विवेलेंट, क्योंकि हमें इस कंप्लीट सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, वो कितना हो जाएगा, 6 प्लस 1.5 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 1.5 प्लस 2, ये हमारा बन जाएगा 6 प्लस 3.0 डिवाइडेड बाय 3.5, या फिर ये हमारी वैल्यू बन जाएगी R डैश इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 6 प्लस 6/7। इसके बाद 42 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 48/7 R डैश इक्विवेलेंट। आफ्टर दैट हमें I कैलकुलेट करना है सर्किट में। I एंड हमारा I जो न्यू करंट फ्लो हो रहा है वो है, हमें पता है V इज इक्वल टू IR ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। सो I क्या आएगा हमारा, V बाय R इक्विवेलेंट।
या फिर हम बोल सकते हैं V डिवाइडेड बाय R डैश इक्विवेलेंट। ये कितना वोल्टेज कितनी है हमारी 24 डिवाइडेड बाय R डैश इक्विवेलेंट 48 इंटू 7, 24 टू द 48 एंड करंट हमारा 7/2 3.5 मिली एम्पियर हमारा क्या हुआ, करंट हुआ। हमें कैलकुलेट करना है पावर डिसिपेटेड इन RL। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, वोल्टेज अक्रॉस RL V स्क्वायर बाय RL। तो हमारे पास हम कैलकुलेट करेंगे पहले R2 के अक्रॉस वोल्टेज। R2 के अक्रॉस हम वोल्टेज कैलकुलेट करेंगे, वो हमारी कैसे निकलेगी। हमें पता है कि V हमारा क्या होता है IR ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो हमारे पास वोल्टेज I इंटू आर के, तो हमारे पास करंट जो हमारे पास आया है वो आया 3.5। R2 हमारा कितना है 6, तो वोल्टेज हमारी कितनी आ गई, हमारी वोल्टेज आई है 21.0 वोल्ट। तो ये वोल्टेज अक्रॉस R2, तो हम इसको V2 राइट कर रहे हैं। तो वोल्टेज, अब उसके बाद वोल्टेज अक्रॉस RL कितनी हो जाएगी, इज इक्वल टू 24 माइनस 21 जो कि कितनी है 3। उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे पावर डिसिपेटेड अक्रॉस RL इज इक्वल टू PL इज इक्वल टू VL हमारा कितना आया है 3 स्क्वायर, RL हमारा कितना है 1.5, तो 9/1.5, तो ये है 6 मिली वोल्ट। तो ये हमारी क्या आई है पावर। तो फर्स्ट केस में बिफोर हमारी इंटरचेंज से पहले हमारी जो पावर थी अक्रॉस L वो कितनी हुई VL स्क्वायर डिवाइडेड बाय RL। तो हमारे पास VL कितना था उस टाइम पे 9 डिवाइडेड बाय 9 स्क्वायर डिवाइडेड बाय RL हमारे पास कितना है 1.5, तो 81 डिवाइडेड बाय 1.5 ये हमारा आया 54 मिली वोट। सो जो PL थी हमारी बिफोर वो कितनी थी 54 मेगा वो मिली वोट। तो और आफ्टर के केस में हमारी जो PL आई है वो कितनी आई है 6 मिली वोट। तो रेशियो अब हमारी कितनी हो जाएगी बिफोर PL डिवाइडेड बाय आफ्टर की जो इंटरचेंज करने के बाद है वो कितनी हुई 54/6, तो 9 मिली वोट। तो हमारा जो चेंज है वो कितने का आया 9 मिली वोट का। इसका मतलब जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है ये क्या है ट्रू है, क्योंकि अगर हम क्या करेंगे R1 और R2 को इंटरचेंज कर देंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ पावर डिसिपेटेड इन RL will decrease by a factor of 9. Thank you. Hope you understood it well.